नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों की उम्र 10 साल या उससे कम है। इसके अलावा वो टीचर्स जो प्राइमरी विंग में पढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो लोग जो अपना प्लेवे स्कूल चलाते हैं, उनके लिए भी आज का ये वीडियो बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरीके का कोई पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन के प्रति जागरूक करना है जिसको यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो इसे फैलने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जिसके केसेस आजकल दिल्ली के स्कूल्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो आइए इस वायरल इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं, ताकि इसके बारे में जानकर ना ही सिर्फ आप अपने बच्चे को इससे बचा पाएंगे, बल्कि इसे दूसरे बच्चों में भी फैलने से रोक सकेंगे। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इस बीमारी के लक्षण बच्चे के हाथ, पैर और मुंह में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ रखा गया है। दोस्तों, सिम्टम्स को जानने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कैसे ट्रांसफ़र होता है। दरअसल हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ एक तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि एक बच्चे के छींकने या खांसने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। यदि कोई इन्फेक्टेड बच्चा खुले में छींकता या खांसता है तो उसके नाक या मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स जिस भी सरफेस पे गिरते हैं और उनके संपर्क में यदि कोई हेल्दी बच्चा आता है और वो उन ड्रॉपलेट्स को टच करने के बाद अपने नाक या अपने मुंह से या अपनी स्किन से हाथ लगाता है, तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन एक हेल्दी बच्चे में भी ट्रांसफ़र कर जाएगा। यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस इन्फेक्शन के एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने की स्पीड बेहद ही तेज़ है। यदि कोई भी इन्फेक्टेड बच्चा अननोइंगली अपने साथ ये इन्फेक्शन को कैरी करके क्लास में आ जाता है तो वो एक ही दिन में अपने आसपास या अपने संपर्क में आए सभी बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर्स की ये ड्यूटी बन जाती है कि इस वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स को जितना जल्दी हो सके पहचान कर उस इन्फेक्टेड बच्चे को बाकी सब बच्चों के संपर्क में आने से पहले ही अलग कर दें, जिससे कि ये इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड बच्चे से हेल्दी बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो पाए। आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के इनिशियल सिम्टम्स की बात करें तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चे को खांसी होना, जुकाम होना, बदन में दर्द होने के साथ साथ हल्का या फिर तेज़ बुखार आ सकता है। ऐसे में ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे को एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हुआ है और वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इन शुरुआती लक्षण आने के 1 से 2 दिन के बाद हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के मेन सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लक्षण जो देखने को मिलता है वो है बच्चे की स्किन पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने उभरना। ये दाने बच्चे के पैर से शुरू होकर बॉडी के ऊपर की तरफ को देखने को मिलते हैं। इन दानों में बच्चे को बहुत ही तेज़ खुजली होती है, जिसमें खुजली करने के बाद बच्चे को एक बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इन दानों के साथ साथ बच्चे के मुंह में छाले आने शुरू हो जाते हैं जो कि लाल रंग के या फिर सफ़ेद रंग के हो सकते हैं, और इन्हीं छालों के आने के बाद बच्चे की परेशानी बढ़ने लगती है। छालों के आने की वजह से बच्चे के मुंह में और गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा कुछ भी खाने पीने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, और यही इस बीमारी का एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है। वैसे तो इन सिम्टम्स के बेसिस पर आप खुद ही ईजिली पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ हुआ है या कोई और प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने बच्चे को अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं और डॉक्टर से बच्चे के सिम्टम्स को डिस्कस करें। साथ ही साथ डॉक्टर
बच्चे के इरप्शंस को देखकर डेफिनेटली ये बता पाएगा कि आपके बच्चे को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ हुआ है या फिर कुछ और। जहाँ तक हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के ट्रीटमेंट की बात है, तो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे में आप सिर्फ बच्चे के फीवर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे कि क्रोसिन या पैरासीटामोल दे सकते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी इस बीमारी का मैनेजमेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इस बीमारी को सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो बच्चा बहुत ही जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर मैनेजमेंट पार्ट की बात करें तो इस बीमारी को होने के बाद जितना हो सके बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए। इसके लिए बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम के बाद रेगुलर बेसिस पर पानी पिलाते रहें। पानी के अलावा बच्चे को कोकोनट वाटर देना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर बच्चा खाना खा पा रहा है तो कोशिश ये करें कि बच्चे को कोई भी सॉलिड फूड ना दें, बल्कि उसे पतला खाना जैसे कि खिचड़ी या दलिया ही दें। इसके अलावा अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा तो मदर्स को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा लिक्विड डाइट ले रहा है तब तक उसको ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। अगर स्किन इरप्शंस की बात करें तो कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम बच्चे को अप्लाई ना करें। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे को इरप्शंस में खुजली हो रही है तो उस खुजली को रोकने के लिए आप लैक्टोकैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। लास्टली मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी को एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमें रोकना है। इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में इस बीमारी से रिगार्डिंग कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें, बिकॉज एज अ पेरेंट आप भी डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा जब स्कूल गया हुआ है तो कोई भी इन्फेक्टेड बच्चा अपने साथ में इन्फेक्शन लेकर आपके बच्चे को वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करे। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया है तो डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके स्कूल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। इसके अलावा अपने बच्चे को एक हाइजीन का लेसन ज़रूर पढ़ाएं, जिसमें कि बच्चा अगर जो बाहर से खेल कर आता है या फिर स्कूल से आने के बाद या फिर खाना खाने से पहले और बाद में उसके हैंड ज़रूर वॉश कराएं, बिकॉज कोई भी वायरल इन्फेक्शन हाथों से ही हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ प्लेवे स्कूल्स में कोशिश ये होनी चाहिए कि क्योंकि बच्चे वहाँ पे टॉयज़ से खेलते हैं तो जितना हो सके रेगुलरली टॉयज़ को सैनिटाइज ज़रूर करें। तो ये थी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच।